स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पेरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। तो आपने लास्ट वीडियो में जैसा कि देखा होगा, ज़ंस्कार कवर करते हुए हम लेह पहुंच चुके हैं और लेह में हम स्टे कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंडियन गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शुरुआती 1-2 मिनट में मैं आपको बताऊँगा लेह और नुब्रा के कुछ हॉट स्पॉट्स जहाँ पर आप घूम सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे इंडियन गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ। हाँ, उस पार के वीडियोज भी कभी मैं आपको दिखाऊंगा, मौका मिला दो, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंडियन गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं लेह सिटी से। लेह में आप शुरू कर सकते हैं हॉल ऑफ फेम से कि इंडियन आर्मी ने एक वॉर मेमोरियल बना रखा है जहां पर लद्दाख से रिलेटेड सभी बैटल्स की पूरी जानकारी है। सियाचिन हो गया, कारगिल हो गया, उससे पहले के जो भी अदर बैटल्स हैं उनकी जानकारी यहां पर इंडियन आर्मी ने एकत्रित कर रखी है। उसके बाद में आप विजिट कर सकते हैं लेह से 25 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी जब तिब्बत की यात्रा करके वापस लौट रहे थे तो यहाँ पर किसी राक्षस ने उन पर हमला किया था और वो एक चट्टान में तब्दील हो गया था। तो वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर है और आप ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस विजिट कर सकते हैं। पत्थर साहिब के पास ही है मैग्नेटिक हिल, जहाँ पर आपको नेत्र भ्रम होगा और आपको लगेगा कि आपका न्यूट्रल व्हीकल ढलान से चढ़ाई की ओर फ्रीली चढ़ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में लेह से आप 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संगम बिंदु पर भी जा सकते हैं, जहां पर सिंधु और ज़ंस्कार नदी आपस में मिलती है और एक बिल्कुल स्वच्छ नदी होती है, दूसरी पूरी मटमैली पानी की नदी होती है। दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा दृश्य बनाती है। साथ ही साथ बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट भी है। तो आप यहाँ पर रिवर राफ्ट भी कर सकते हैं। 1000 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा उसके लिए। दोपहर बाद में फिर आप शांति स्तूपा लेह में विजिट कर सकते हैं, जो कि विश्व शांति का प्रतीक है और बहुत ही अच्छा फोटोग्राफिक लोकेशन है। पूरे लेह का यहाँ से विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और फिर शाम को जोरावर फोर्ट में जाके आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। सुबह के बजे हैं 7। मैं प्रीतेश और डॉक्टर पवन और मेरा पिलियन जय रानपुरा हम आगे बढ़ रहे हैं तुर्तुक विलेज की तरफ। लेह से तुर्तुक वाया खारदुंगला नुब्रा वैली। बाकी के जो अदर मेंबर हैं मेरे साथ 4, वो लेह में ही रुक रहे हैं। एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, उनकी बाइक में कुछ काम करवाएंगे और फिर हमको वो नुब्रा ज्वाइन करेंगे। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर सारी की सारी डिस्टेंस दे रखी है लेह से, तो आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को इस डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। लेह सिटी से हम लगभग 3 किलोमीटर आ चुके हैं और अब खारदुंगला बेस के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। सामने आप देख रहे हैं लेह सिटी का बहुत ही प्यारा विहंगम दृश्य, बड़ा ही मनमोहक है ये दृश्य। लेह सिटी से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर साउथ पुलू चेक पोस्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपके सभी कागजात चेक किए जाएंगे और उसी के बाद में आपको आगे जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास लेह के अलावा कहीं भी बाहर की रेंटेड बाइक है तो इस स्थान से आगे उसको नहीं जाने दिया जाएगा। खारदुंगला हम पहुँचने वाले हैं। हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, थोड़ा सा ब्रीथिंग का भी इशू हो रहा है। सामने आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ भरा खारदुंगला। कुछ बहुत सारे ट्रेवल ऑपरेटर यहाँ पर टेम्पो ट्रेवलर ला के रोक देते हैं। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए दीवाने हुए पड़ेंगे। देखो आप, ज़्यादातर यात्रियों को यह बताया जाता है कि खारदुंगला विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है उमिंगला। प्रीतेश भाई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और पवन उनका फ़ोटो खिंच रहा है। मेरे को बोला उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लो, तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास बहुत सारे यहाँ के फ़ोटोज़ हैं, मेरे को आगे बढ़ना है, आप भी आगे चलो। खारदुंगला से जैसे ही आप नॉर्थ के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी बर्फ़ मिलेगी। संभवतः पूरे लेह में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे साल भर आपको बर्फ़ मिलेगी। और हम नॉर्थ पुल्लू की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे लेफ़्ट साइड में एक पूरी बर्फ़ की दीवार बनी हुई है और इसी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ नॉर्थ पुल्लू की तरफ। तो जिन दोस्तों को बर्फ़ में खेलना पसंद है वो खारदुंगला से 10 कदम आगे बढ़ें और पूरे बर्फ़ के पहाड़ों में खेलें आराम से। पहुँच गए हम नॉर्थ पुल्लू। यहाँ पर दोबारा से पूरे कागजात चेक किए जाएंगे और चेक किया जाएगा कि आपके पास परमिट है या नहीं सियाचिन या टुकटुक जाने का, नुब्रा जाने का। और ये भी देखा जाएगा कि आपकी बाइक जो है वो रेंटेड तो नहीं है किसी और जगह से लेह के अलावा, तभी आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। खारदुंगला से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये एक ट्राई जंक्शन आएगा। गलती से भी यहाँ पर आपको राइट हैंड पे नहीं जाना है। ये रास्ता शोक रिवर के सहारे पेंगोंग की तरफ जाता है। मेरे साथी प्रीतेश जो हैं गलत रास्ते बढ़ गए थे।
अभी हम उनको बुलाएंगे और आगे बढ़ेंगे खालसर की तरफ। खारदुंगला से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये एक जगह आएगी, खालसर इस गांव का नाम है। यहाँ पर श्योक रिवर के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक रास्ता जाएगा नुब्रा वैली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सुमोर में और एक चला जाएगा हुंडर की तरफ, डिस्ट्रिक्ट हुंडर की तरफ। हम डिस्ट्रिक्ट हुंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। नुब्रा वैली का जो हेडक्वार्टर है वो सुमोर में है, जहाँ पर अगर आप रुकना चाहें तो आपको थोड़ा सा हुंडर डिस्ट्रिक्ट से सस्ता प्रबंध मिलेगा। हुंडर डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट रश ज़्यादा होने के कारण स्टे थोड़ा सा महंगा होता है। खालसर कट से लगभग 5 किलोमीटर के बाद में आपको मेरे राइट हैंड पे बहुत ही एक हरी भरी घाटी दिख रही होगी। यही है नुब्रा वैली और देखा जाए तो यहीं से गिलगिट बाल्टिस्तान की शुरुआत हो जाती है। नुब्रा के लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं और अब हम बढ़ रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ। नुब्रा वैली की चढ़ाई से पहले ये राइट हैंड पे बहुत ही सुंदर सफ़ेद मिट्टी के टीले आपको दिखाई देंगे। यहीं पर भाग मिल्खा भाग मूवी का कुछ पार्ट शूट हुआ था। आप मेरे राइट हैंड पे अब सामने देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट विलेज है। मैं अपनी पुरानी वीडियो क्लिप्स की मदद से आपको दिखाता हूँ यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। दोपहर के 1 बज चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं हुंडर से टुरटुक की तरफ। आप मेरे राइट हैंड पे देख रहे होंगे बहुत ही शानदार खूबसूरत सफ़ेद मिट्टी के टीले। ये है हुंडर के वाइट ड्यून्स। लोकल्स ने बताया है कि यहाँ से टुरटुक का लगभग 4 घंटे का रास्ता है। देखते हैं हम कितने समय में उसको कवर कर पाते हैं। थोइसे गांव हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एयरफोर्स का एक बहुत ही बड़ा बेस है, जिसके कारण मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा और एयरफोर्स बेस के कारण यहाँ पर बड़े बड़े जैमर्स लगे हुए हैं। मैं आपको वीडियो में एयरफोर्स का बेस नहीं दिखा सकता, को जो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण और गलत भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे बहुत सारे व्लॉगर भाई जो कि हिमाचल, कश्मीर या लद्दाख घूमने आते हैं, वो जोशी जोश में भारतीय सेना या फिर और कोई भी सैन्य बल के जो सैन्य ठिकाने होते हैं उनके वीडियो जो हैं वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। उनके व्हीकल्स का वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको शायद इस चीज़ का अनुमान नहीं हो, लेकिन आप हमारे दुश्मनों को एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है साझा कर रहे हो इसके द्वारा। तो निवेदन रहेगा, जब भी आप किसी संवेदनशील इलाके में रहें तो वहाँ की जानकारियाँ जो है, स्पेशली वहाँ की सैन्य जानकारियाँ आप ना फिल्माएँ और ना ही उनको इंटरनेट पर डालें। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं तुरतुक की तरफ। यार पूरी रोड सुनी पड़ी है और मक्खन क्या माफिक है, मतलब बाइक भगाए जाओ कोई अंत नहीं। एक अनंत काल का लूप जैसे चल रहा हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये फीलिंग मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। बहुत ही मस्त रोड है और अच्छा लग रहा है ऐसी खाली सुनसान रोड पर बाइक को 110-120 की स्पीड में भगाए जाना। चांगमार ब्रिज और ये शोक नदी पे बना हुआ है। शोक नदी के पीछे भी एक कहानी। बाल्टी में शोक का मतलब होता है दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। तो ऐसा कहा जाता है जब इसमें बाढ़ आती है तो बहुत सारे मवेशी और जो यहाँ के बाशिंदे हैं इसमें बह जाते हैं और अकारणी उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इस नदी में किसी के रोने की आवाज़ें आती है। जब ये बहती है तो किसी के रोने की आवाज़ें सुनी जाती है, इसलिए इस नदी का नाम शोक नदी रखा गया है। पहुंच गए हम शोक वॉर मेमोरियल। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपने सभी साजो सामान की प्रदर्शनी कर रखी है, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं सियाचिन और गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया को गार्ड करते वक्त। फाइनली
पहुंच गए हम तुर्तुक। नुब्रा से लगभग 3 घंटा का ये सफ़र रहा हमारा। ये देख रहे हैं आप, तुर्तुक विलेज की शुरुआत हो चुकी है। फटाफट हम यहाँ से थांग विलेज जाएंगे, जो कि यहाँ से अभी 4-5 किलोमीटर और आगे बताया जा रहा है, क्योंकि शाम के 6 बजे बाद में वहाँ पर इंडियन आर्मी अलाउ नहीं करती किसी को जाने देना। तो जाते हैं और आपको दिखाते हैं थांग विलेज। आप वो जो सामने देख रहे हैं बंकर नुमा संरचना, ये पाकिस्तानी बंकर है। मतलब था, अब तो हिंदुस्तान में है, तो इसको कैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने। दिख रहा होगा आपको 1-2 बंकर ऊपर जो दिख रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी बंकर हैं। और यहाँ से व्यू पॉइंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर एक गाँव वाले हैं जो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, आप चाहें तो ऐसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक पोस्टर लगा है और उसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे 71 में इंडियन आर्मी ने इस गांव को मुक्त करवाया पाकिस्तानी कब्जे से, और फिर हिंदुस्तानी सेना ने इसका नाम थांगी रहने दिया और पाकिस्तानी सेना ने इसका नाम फरनू रख दिया है। फरनू जो है यहाँ से सामने दिखता है। गांव 2 भागों में विभक्त हो गया, रिश्तेदार भी 2 भागों में विभक्त हो गए, आधे इधर आधे उधर। अब इनको किसी शादी विवाह में भाग लेना होता है तो पहले वीज़ा लेते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर सामने वाले गांव में। सोचिए 300 मीटर की दूरी के लिए हज़ारों किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी पड़ती है। बड़ी ही त्रासदी है। कहा है ना गुलजार साहब ने कि लकीरें हैं, लकीरें रहने दो, इन्हीं को बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। तो शायद सियासत यही कबड्डी खेल रही है इन गांव वालों के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो। अब मैं आपको गोप्रो से नहीं दिखा पाऊँगा, जूम करके, कुछ इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। सामने आप जो ये बीच, दोनों के बीच में ये जंक्शन देख रहे हैं, ये जो नदी है इसका लेफ़्ट साइड इंडिया है, राइट साइड जो है पाकिस्तान है। सामने आप देख रहे हैं ये इंडियन बंकर है और उधर सारा पाकिस्तान है। ये जो खेत आप देख रहे हैं नीचे, ये सारे जो है यहीं गांव वालों द्वारा ही इनमें खेती की जाती है, और उसके नीचे फेंसिंग है, उसके बाद में पाकिस्तान आ जाता है। छोटा सा म्यूज़ियम भी बना रखा है इन्होंने। चलो चलते हैं इसके अंदर। जिक 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 जिक, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे। बेटा म्यूज़ियम यही है, उधर है, सीढ़ी से जाओ। काम चल रहा है यहाँ पर तो, बाल्टी ट्रेडिशनल ड्रेस। हेलो, किधर है म्यूजियम? हाँ, ये तो घर बना रखा है। अच्छा, 50 रुपये। देखिए म्यूजियम देखिए। तो अब हम वापस जा रहे हैं तुर्तुक गांव की तरफ, जहां पर हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया था आज रुकने के लिए। हमने यहां पर एक पाकिस्तानी कैप्चर्ड स्कूल भी देखा और उनके बंकर्स भी देखे, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ रिकॉर्डिंग ढंग से हुआ ही नहीं। बहरहाल अब हम जा रहे हैं हमारे गेस्ट हाउस की तरफ, वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाएंगे नुब्रा की तरफ, और उसके आगे बढ़ेंगे हम सियाचिन बेस कैंप के लिए। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।